वो सोचता है कि मीरा अब कैसे दिखती होगी। क्या वो कभी उसे याद करती होगी? रूह का सफ़र एपिसोड 12। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और इस कहानी की लेखिका आरजे पूनम। रूह का सफ़र में आज हम उस पड़ाव पर हैं जहाँ उम्र की ढलती शाम है, पर यादों का सूरज आज भी चमक रहा है। वक्त ने सागर और मीरा के चेहरे पर झुर्रियाँ तो लिख दी, पर उनके दिलों की वो मासूमियत आज भी वैसी ही है। चलिए सुनते हैं। सागर अब अपने घर के आंगन में बैठकर अक्सर डूबते सूरज को देखता है। उसके पास अब वो सब कुछ है जो सुखी परिवार में होता है। बच्चे, उनकी खुशियाँ और एक भरा पूरा घर। उसने अपनी पत्नी के साथ हमेशा एक सच्चे साथी की तरह निभाया, पर कभी कभी जब घर में शांति होती है तो उसे अपनी धड़कनों में किसी पुराने वादे की गूंज सुनाई देती है। उसे याद आता है कि वो पुराना शहर, वो गलियां और वो खामोश मुलाकातें जहां शब्दों से ज़्यादा दुआओं का पहरा था। वो सोचता है कि मीरा अब कैसे दिखती होगी। क्या वो कभी उसे याद करती होगी? सागर ने कभी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि मर्यादा की दीवारें बहुत ऊंची होती हैं। पर उसका प्यार अब कोई चाहत नहीं रहा। वो तो अब तक एक पूजा बन चुका था। उधर मीरा भी अब अपने पोते पोतियों के साथ वक्त बिताती। उसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि इस शांत चेहरे के पीछे यादों का एक समंदर छुपा हुआ है। एक शाम जब उसकी पोती ने प्यार पर कोई कहानी सुनाई तो मीरा मुस्कुरा दी। उसने मन ही मन ईश्वर से कहा, ईश्वर, सागर जहाँ भी हो उसे खुश रखना। उसने मेरे सम्मान के लिए खुद को पीछे खींच लिया था, आज उसे हर खुशी देना। दोस्तों, क्या ऐसा प्यार मुमकिन है जहाँ न मिलना है न बातें करनी है, बस दूर रहकर एक दूसरे की सलामती की दुआ करनी है। सागर और मीरा ने दिखाया कि सच्चा प्यार इंसान को कमज़ोर नहीं बल्कि और भी ज़्यादा जिम्मेदार और नेक बनाता है। चलते चलते आज की ये पंक्तियाँ। वक्त की रेत ने उम्र को ढाल दिया है, पर हमने उस याद को आज भी संभाल लिया है। सागर, तुम्हारी सलामती ही मेरी इबादत है। तुम्हें बिना देखे भी चाहना मेरी सबसे बड़ी विरासत है।
मैं हूँ आपकी दोस्त और इस कहानी की लेखिका आरजे पूनम। सुनते रहिए रूह का सफ़र। अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।